क्लास 10 टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड करने हैं। ये पी क्यू, ठीक है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4 - 1। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2 -3। तो दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये वाले पॉइंट्स फाइंड करने हैं हमें। ए के पॉइंट फाइंड करने हैं और बी के पॉइंट फाइंड करने हैं। एट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी एक्स वाई एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी बी एक्स वाई। तो ये बराबर रेशियो में बांट करता है, ठीक है। बराबर रेशियो में बांटता है तो ये हमने पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड करने हैं। तो पहले हम एक्स वाई के पॉइंट फाइंड करते हैं। लेट ए कोऑर्डिनेट एक्स वाई and B coordinate x dash y dash be the point of trisection of AB। AB को 3 बराबर पार्ट में बांटा है, ठीक। इसके बाद ये लिख लें, अलग से डायग्राम ड्रा कर लें। पी के लिए 4 - 1 गलती के चांसेस कम बनते हैं अगर आप अलग से डायग्राम ड्रा कर लो ना। ए पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ये वाली रेशियो 1 और जो पीछे बची रेशियो है वो 2। 1 और 1 2, ये होगी और ये 1 होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू फार्मूला यूज करना है हमने। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। 1 × -2 प्लस 2 × 4 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है। ये बनेगा -2 प्लस 4 8 अपॉन 3, ये 6/3 2। ऐसे ही y की वैल्यू सेम फार्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है। तो 1 यहाँ से 1 × -3 प्लस 2 × -1 अपॉन 1 प्लस 2, ये बनेगा -3, ये बनेगा -2 अपॉन 3 -5/3। देयरफॉर द पॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिए 2 और -5 3, ठीक है। इसके बाद हमने फाइंड करना है पॉइंट बी, ठीक। तो डायग्राम ए 4 - 1 बी पॉइंट -2 -3, ये पॉइंट इसे भी हमने ऐसे क्यू है, इट इज क्यू। ए नहीं, इट इज क्यू एंड इट इज पी। ये पॉइंट बी हमने लिया जिसकी कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश है। ये वाली रेशियो 2 रेशियो हो गई, ये वाली रेशियो 1 हो गई, ठीक है, इन केस ऑफ बी। तो वैल्यू ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो ये फाइंड करना हमने, ठीक है। तो ये हो गया 2x डैश की वैल्यू फाइंड करनी है ना, 2 × -2, पहली रेशियो को दूसरे कोऑर्डिनेट के साथ। फिर 1 × 4 अपॉन 2 + 1, ये बनेगा -4 प्लस 4 अपॉन 3, 0/3 इज 0, ठीक है। ऐसे ही y डैश सेम फार्मूला लिखना हमने। y डैश इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो y डैश 2 × -3, अगर y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो y के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 × -1 अपॉन 2 + 1,
ये बनेगा -6 और -2/3 -8/3। Therefore the point B जिसके कोऑर्डिनेट हमने लेट किए हैं x' y', ये आया हमारे पास 0 and -8/3। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन है, ये वाला डायग्राम दी गई है 7.12। ठीक है। टू कंडक्ट ए स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर rectangular shaped school ground ABCD, the lines have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots are placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown on the figure 7.12. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and post a green flag, और green flag वहाँ पे post कर देना है। Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and post a red flag, और red flag उसने post करना है या 1/5 of distance cover कर लेगी on the 8th line में। And what is the distance between both the flags, दोनों flag का distance क्या होगा? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, line segment joining the two flags, दो flags को join करके जो line segment बनती है उसका half, उसका आधा निकालना है हमने। Where should she post her flag, वो अपना flag कहाँ post करेगी ये बताना है। ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रा की गई है ABCD, ये स्कूल का ग्राउंड रेक्टेंगुलर ग्राउंड ABCD। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, फिर 1 मीटर पे फ्लावर पॉट रखा हुआ है। ये टोटल 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। ठीक है, 100 फ्लावर पॉट्स एंड दे आर टोटल डिस्टेंस 1-1 मीटर का डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे पास 100, यहाँ से लेके 100 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस 100 मीटर हो गया। और 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे लाइन बनाई गई है, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से लाइनें बनाई गई हैं। ठीक, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक लाइन और आगे। ठीक है, तो ये एक ग्राउंड बी, ये सी। ठीक, इसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 100 मीटर, क्योंकि 100 जो गमले जो है ना वो 100 गमले 100 गमले रखे हुए हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो पहली वाली लड़की निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑन द सेकेंड लाइन। ये वाली सेकेंड लाइन यहाँ पे भाग रही है वो लड़की सेकेंड लाइन पे, और ये डिस्टेंस कितना कवर करती है? 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस। तो 100 का 1/4 कितना हो गया? 1/4 कितना हो गया? 25। तो इसने 25 मीटर कवर किया, 25 मीटर कवर किया ये वाला डिस्टेंस है 25 मीटर। सपोज करते हैं कि यहाँ पोस्ट कर देती है ये वाला डिस्टेंस 25 मीटर और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर। मीन x की वैल्यू कितनी होगी? इस पॉइंट की, लेट ए बी द पॉइंट, इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी? x की वैल्यू 2, सेकेंड लाइन पे कर रही है ना, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 25। ठीक है, और दूसरी लड़की जो दौड़ रही है फ्लैग के साथ 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD, मतलब इसका 100 का 1/5 कवर किया इसने। 100 इसका 1/5 कितना होता है? 20। तो इसने 20 मीटर कवर किया ऑन द 8th लाइन, ये वाली 8th लाइन पे। तो सपोज करेंगे यहाँ 1/5 होता है,
8th लाइन पे इसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 8 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी 20। तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 20। ठीक है, अब हमने ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है। ठीक, उसके बाद में हमने इसका मिड पॉइंट निकालना है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है और मिड पॉइंट बताना है कि कौन सी लाइन पे कितने डिस्टेंस पे है वो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो पहले हम मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट इसका क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसे और इसे ऐड करते हैं, 2 + 8 / 2, ये x की वैल्यू, और 25 + 20 / 2 ये y की वैल्यू। तो ये इट इज 5 और ये कितना 45 / 2 है ना। तो ये x की वैल्यू 45 / 2 कितना होता है 22/5। ठीक, तो ये हमारे पास आया, इसका मिड पॉइंट भी इस पॉइंट पे उसने फ्लैग लगाना है, 5वीं लाइन पे दौड़ना है और 22.5 मीटर पे उसने फ्लैग लगा देना है, ये वाला फ्लैग हो गया। उसके बाद में हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, ए बी डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स। ठीक, तो फार्मूला यूज करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला है ना हमारे पास। x it is 8 - 2 का स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, 20 - 25 का स्क्वायर। तो ये बनता है हमारे पास 8 - 2 6 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, ये बनेगा 36 + 25। तो ये बना 6 × 5 = 11, 3 2 5 1 6 65। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया, ए बी डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स। √61। ठीक, और दूसरा हमने क्या निकाला कि 5वीं लाइन पे दौड़ रही है और कितने मीटर पे डिस्टेंस उसका करना है, रन्स ऑन 5th लाइन, 5वीं लाइन पे दौड़ रही है, एंड पोस्ट ए फ्लैग, और फ्लैग कहाँ पे रखना है उसने, एंड where should she post her flag, runs on the 5th line and post a flag कहाँ रखेगी वो, at a distance of 22.5 मीटर के डिस्टेंस पे फ्लैग लगा देगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लेंथी था, डायग्राम 20 था। तो कोशिश की है मैंने आप बच्चों को समझाने की,